नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों टीजीटी पीटी 2021-2016 न्यूज अपडेट्स के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में तमाम प्रतियोगी शिक्षक चयनित हुए हैं। उनके मन और मस्तिष्क में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तमाम प्रकार के प्रश्न हैं मस्तिष्क में, आखिर में कब तक हम सबको नियुक्ति मिलेगी। तो वाजिब है, क्योंकि तमाम चाहे वो जिस विषय के प्रतियोगी शिक्षक हों, सभी विषयों में लगभग रिक्तियां खूब हैं। उसका कारण है पूर्व में जो चल रही थी भर्तियां, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती थी और भी तमाम भर्तियां थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पद रिक्त हो रहे हैं सभी विषयों में। तो उन पर जो रिक्त पद हैं उन पर अन्य लोगों को मौका मिल सकता है, लेकिन इस पर कई बाधाएं हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नियम 13(3) से संबंधित लगातार प्रतियोगी शिक्षकों का एक गुट सरकार पर दबाव बना रहा है और बनाते समय आश्वासन भी मिला हुआ है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मेरी तरफ से ये सभी शिक्षकों की तरफ से यही कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी इस पर यथाशीघ्र विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस पर यथाशीघ्र विचार कर इन सभी मानसिक आर्थिक रूप से जो त्रस्त प्रतियोगी शिक्षक हैं उनके इन मानसिक यानी कि रोग को दूर करने का कार्य करें। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, सरकार के पास भी एक बहाने भी बन सकता है कि चुनाव आचार संहिता है। तो चुनाव आचार संहिता को मैं बता दूं कि इस पर जो पूर्व में जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उस पर चुनाव आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रतियोगी शिक्षकों ने सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता आयोग को जो है एक लेटर लिखा कि हम सबकी भर्तियां चल रही हैं, उस पर आप आदेश करें। तो चुनाव आचार संहिता ने सीधे सीधे स्पष्ट रूप से उस पर लिख दिया कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के थ्रू कोई भी पत्र अगर आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आखिर में जो नई भर्तियां हैं उस पर आदेश प्राप्त करेगा, न कि जो है पुरानी। तो अगर ऐसा होता तो जो अभी हाल ही में विद्यालय आवंटन हुए हैं 15 तदर्थ शिक्षकों का, 3 प्रशिक्षित स्नातक तदर्थ शिक्षकों का और 3 पीजीटी यानी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक का, जो अभी हाल ही में 18 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी है, यानी विद्यालय आवंटन हुआ है, तो उस पर भी कार्य नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस वेटिंग में वेट कर रहे हैं कि आखिर में वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी। तो 13(3) नियम अगर हट जाए, काउंसलिंग के माध्यम से जल्द इन सब की नियुक्ति हो, तो बहुत कम समय में सबकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2013 में यही बाधा 13(3) नियम था। इसको लेकर के बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से आर्डर आदेश कराया और तुरंत काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई और बहुत कम समय में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न भी हो सकी। तो इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पल पल की खबरें पहुंचती रहें। और पीजीटी हिंदी विषय का विद्यालय आवंटन आखिर में कब तक, तो बहुत जल्द आप सबकी यह विद्यालय आवंटन हो सकता है। जिस हिसाब से तदर्थ शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हुआ है उसके हिसाब से आप सबकी प्रक्रिया मुश्किल से 10 से 12 फरवरी के बीच में संपन्न हो सकती है, यानी विद्यालय आवंटन हो सकता है। अब नियुक्ति की बाधा की बात करें, चुनाव आचार संहिता है। जिस भी जिले में आपकी हो सकती है नियुक्ति, या जो विद्यालय आपका जिस जिले में मिलेगा वहाँ पर हो सकता है आपको ज्वाइनिंग में थोड़ी बाधा है। क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जब नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी तो जिस जिले में उनकी नियुक्ति हुई थी उस जिले में उपचुनाव हो रहे थे। उपचुनाव की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। खैर जो भी हो, इस पर पुरानी भर्ती है, ये अपने हिसाब से विभिन्न तथ्यों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से आप सभी को ये बातें बताई जा रही हैं। लेकिन ईश्वर करे कि आप सबकी नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न हो और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आप सबके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आएँ। और इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दूसरे खबरों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।